गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का साइंस में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे आपको। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सब आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो भी बुक में मैं आपका बुक जो है मैं PDF फाइल इसका भेज दूंगा आपको। और आप जो बुक में मैं एक एक लाइन जो पढ़ा रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुने और मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पहले इसमें लिखा है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि फूड कितना आवश्यक होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो सांस लेने वाले होते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं और प्लांट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स and minerals are the component of food. These component of food are called nutrients and are necessary for our body. यानी nutrients क्या होते हैं, nutrients जो होते हैं component of food। nutrients क्या होते हैं, component of food होते हैं। component of food is essential for our body, यानी हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। अब कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड हमारा होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। ठीक है, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी से प्राप्त होता है, सबको मालूम होगा। और प्रोटीन जो है हमें दूध से प्राप्त होता है, मिल्क से, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है। फैट जो होता है घी हुआ, ऑयल हुआ, ये सब घी ऑयल से हमें फैट्स प्राप्त होते हैं। और भी मिनरल भी होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जो आप लर्न चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने। और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अभी आपको न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होते हैं, फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। इसमें क्या कर रहा है कि जितने भी प्लांट होते हैं ये फूड जो बनाते हैं वो स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। यानी इसमें बोला है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्टली प्लांट, जो जैसे लायन होता है, शेर हमेशा शेर प्लांट को नहीं खाएगा, किसको खाएगा, मांस को खाएगा। तो शेर इज द इनडायरेक्टली प्लांट। ये क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। यानी ये शेर जो है प्लांट पे निर्भर नहीं होता है, वो किस पे निर्भर होता है, मांस पे निर्भर होता है। और प्लांट जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये डायरेक्टली जो है अपना स्वयं बना लेते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहती है
कि हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आखिर में भोजन बनाने के लिए क्या क्या उनको चाहिए, कैसे बनते हैं, उनको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, आखिर में ये आते कहाँ से हैं, ये सब जो है वे बूझो पूछ रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी न्यूट्रिशन के प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। आपको बताए थे कि प्लांट जो होता है, वो प्लांट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय यूजिंग, किसका यूज करके, वाटर का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो ये सब जो है रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं। ये जो अपना भोजन बनाने के लिए इनको ये चीज़ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये रॉ मटेरियल्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट में जो हमारे चारों तरफ होते हैं वहाँ से ये रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर लेते हैं और उनका यूज करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जीवित रहने के लिए क्या क्या करते हैं? अपने बॉडी को बिल्डिंग करते हैं, बनाते हैं, टू ग्रो, उसका विकास करते हैं, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अगर उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको रिपेयर करते हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन बीइंग में अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें ठीक कर देता है। यानी क्या किया? वो रिपेयर कर दिया है, तो रिपेयर करके वो हमें ठीक कर देता है, तो फिर से हम अपना वर्क करने लगते हैं। वैसे ही इसमें भी है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और हमें और क्या प्रोवाइड करता है? और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का हमारा क्या क्या काम होता है? न्यूट्रिएंट्स का हमारा बिल्डिंग बॉडी बनाने के लिए होता है, टू ग्रो, विकास करने के लिए होता है, और डैमेज, रिपेयर डैमेज ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए होता है अगर डैमेज कर जाता है तो, और प्रोवाइड द एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन, अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो होता है, एक होता है फूड होता है, फूड हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। फूड क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और एक दूसरा होता है यूटिलाइजेशन। और अपने बॉडी में क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी फूड इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। हम पहले क्या करते हैं? फूड के लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीव के द्वारा हम जो है फूड को लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और अपने बॉडी में उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बॉडी में जो होता है उसको यूटिलाइज करते हैं, अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, इस तरह से जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, किसकी सहायता से? सिंपल सब्सटेंस की सहायता से। इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और उसके आगे जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा दो टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ठीक है। तो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एक हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होते हैं, और हेटेरो मीन्स होता है अदर। यानी इसमें बोल रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, वह न्यूट्रिशन जो अपना भोजन खुद बनाते हैं,
जो अपना भोजन, वह न्यूट्रिशन जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, एंड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, किसकी सहायता से? सिंपल सब्सटेंस की सहायता से। जो सिंपल सब्सटेंस बताए ना आपको, रॉ मटेरियल, जो सिंपल सब्सटेंस रॉ मटेरियल भी होते हैं, सिंपल साधारण सब्सटेंस भी होते हैं, तो ये जो है हम उसकी सहायता से हम अपना भोजन खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस को, तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल प्लांट होता है जो सेल्फ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फ्रॉम जनरल सब्सटेंस से या सिंपल सब्सटेंस से, और उस ऑर्गेनिज्म को जो है हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका प्लांट हो गया। और जिसके पास अभी बुक नहीं है वो अपना बुक जो है कहीं से अपने दोस्तों से किसी से मांग लें, और जब मैं पढ़ाऊं तो बुक अपने सामने एक बार रख लें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है जो अदर मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, जो अपना भोजन दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस, एनिमल्स। यह क्या है? ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, पहली अब आपको अच्छी तरीके से ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे पूछा है पहली, वांट टू नो वाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल लाइक प्लांट डू। पहली बोल रहे हैं हम जानना चाहते हैं कि क्यों अपना भोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल से ही प्लांट बनाते हैं और दूसरे से क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं इसमें कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ रहे हैं कि फूड फैक्ट्री कहाँ पर प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो सभी पार्ट्स होते हैं वो फूड उसी के बने होते हैं, और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स, या कोई निश्चित पार्ट्स के बने होते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। आखिर में ये प्लांट जो होते हैं ये अपना रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग, चारों ओर से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, और कैसे अपना जो प्लांट के जो फूड फैक्ट्री होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। ठीक है, तो आप इसके बारे में अभी आपको ये सारा क्वेश्चन जो है पहले पूछ रही है, अभी आपको इसके बारे में आपको समझाएंगे। अब आगे टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो आपको मैं समझाएंगे। आई होप आपको न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, और न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट होता है, और सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन
ठीक है। सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, और फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी तैयार करते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि व्हाट आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फूड फैक्ट्री क्या होता है प्लांट का, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट का। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी इन्हीं के सहायता से सभी रॉ मटेरियल जो होता है, वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखिए आपका मैं फिगर बनाया हूँ, यहाँ पे ये सनलाइट है, क्या है, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट जो है यहाँ से सनलाइट डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है, लीफ पे पड़ रही है, पत्तियाँ पे पड़ रही हैं, और यहाँ से जब ये पत्तियाँ पे पड़ती हैं तो इनका भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से इनके जो है यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट किसको कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। पत्तियाँ हरी किसके कारण होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं, जिसकी सहायता से ये हरी दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है इन्वायरमेंट से, और उनको लेने के बाद कंज्यूम करने के बाद ये यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और रूट जो होता है इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल और एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। यहाँ से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये क्या है, रूट्स होते हैं, ठीक है। ये रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर ही वाटर मिनरल्स होते हैं, जो धीरे धीरे वाटर मिनरल्स जो होते हैं पूरे लीफ को, पूरे फ्लावर तक, पूरे ब्रांचेज तक वहाँ जाके फैल जाते हैं, वहाँ उसी के थ्रू यहाँ पे वाटर मिनरल्स ऊपर पूरा जाते हैं, जिससे, और ये सनलाइट जो होता है इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सनलाइट के जरिए ही यहाँ पे, सनलाइट की सहायता से ही लीफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपना वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। और ये वाटर मिनरल्स किस में ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में चला जाता है, पत्तियों में चले जाता है वाटर मिनरल्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम और इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो सरफेस लीव्स होते हैं वहाँ पे छोटा सा टीनी पोर्स होते हैं। देखिए मैं इस जो पत्ती होती है, पत्ती का आधा पोर्शन काट के ये स्टोमेटा बनाया हूँ। क्या है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा होता क्या है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि स्टोमेटा होता है, पत्ती का पोर्शन काट के इसको स्टोमेटा बनाया है। स्टोमेटा जो होता है वो स्टोमेटा के ऊपर जो ये स्टोमेटल ओपनिंग होता है, ये स्टोमेटल ओपनिंग होता है, और उसके ऊपर जो होता है गार्ड सेल्स होता है। गार्ड सेल्स क्या होता है, गार्ड सेल्स का काम होता है इसको ओपन करना और क्लोज करना। जैसे गार्ड, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, गेट को खोलते हैं बंद करते हैं, उनका काम यही होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ओपन क्लोज करते हैं गेट को। ऐसे ही सेम होता है यहाँ पे कि गार्ड सेल्स यहाँ पे उनका वर्क होता है स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा जब ये गार्ड सेल्स जो होते हैं अपना ओपन होते हैं तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है अपना वहाँ से सनलाइट आती है, और सनलाइट आने के बाद यहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये अपना ओपन और क्लोज करते रहते हैं गार्ड सेल्स। तो थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, तो लीव्स के सरफेस पे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटा सा पोर होते हैं, छोटा सा होल होते हैं, छिद्र होते हैं, और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो सेल्स और ये जो पोर्स होते हैं ये किससे घिरे होते हैं, गार्ड सेल्स के थ्रू घिरे होते हैं, गार्ड सेल्स के थ्रू घिरे होते हैं। सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा, इसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा क्या होता है फिर से आप समझ लीजिए एक बार। स्टोमेटा जो होता है हमारा वाटर और मिनरल जब एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स में जो वाटर मिनरल होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच जाते हैं, सरफेस ऑफ द लीव्स की पत्तियों तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और उसके क्या होता है छोटा सा टीनी पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये टीनी पोर्स जो होते हैं
चारों तरफ गार्ड सेल से घिरे होते हैं, और इस गार्ड सेल से जो ऐसे पोर को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोमेटा क्या होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, यानी ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये हमारा ट्रांसपोर्ट होते हैं लिप्स के अंदर। कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? जाइलम वेसल्स के थ्रू होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं, यहाँ पे छोटा सा पाइप होता है जो उसके थ्रू जो होता है पूरे ब्रांचेज में, पूरे लिप्स में और पूरा ऊपर तक ये पूरे तरफ फैल जाते हैं। तो वही इसमें बता रहा है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। पाइप जैसा होता है वेसल्स जो रूट के अंदर होता है, और रूट से वह कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, ये लिप्स होते हैं। ठीक है, ये स्टेम में चला जाता है, ये स्टेम में चला जाता है यहाँ से पाइप के थ्रू, और स्टेम से ब्रांचेज में चला जाता है। यहाँ पे मेनी ब्रांचेज होता है। ठीक है, ये क्या है? ब्रांचेज। ठीक है, ब्रांचेज होते हैं, और उस ब्रांचेज से होते हुए पत्तियों में चले जाते हैं, एंड दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ। ये उनके रास्ते क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, और इस तरह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लीफ को, पत्तियों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हीं को हम लोग वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transport of material in plant chapter 11। चैप्टर 11 में आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ना होगा कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट पूरा मटेरियल्स होते हैं। पूरा डिटेल में आपको जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, रूट हेयर क्या क्या होते हैं, ये सब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में चैप्टर 11 में पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे और दिया है कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, पत्तियाँ जो होती हैं हरी होती हैं, किसके कारण होती हैं? ग्रीन पिगमेंट्स के कारण होती हैं। अब उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लोरोफिल कहते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करते हैं? ये जो होती हैं पत्तियाँ, ये सनलाइट को कैप्चर करके यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इनका काम क्या होता है कि सनलाइट से जो सनलाइट इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम आपको बता चुके हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स और मिनरल्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इन्वायरमेंट से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इन्वायरमेंट से आते हैं। और इसका यूज हम जब करते हैं लिप्स में, तो ये यहाँ पे भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे भोजन बनाना वो अपना स्टार्ट कर देती हैं। एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अपना भोजन कब बनाती हैं? जब यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होता है, तभी ये अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम पूरा क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। आपको मैं पहले समझाते हूँ। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, यानी टू प्रिपेयर द फूड, यानी अपना भोजन स्वयं बनाएं। अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड, वो भी किसकी सहायता से? लाइट की सहायता से, सनलाइट की सहायता से एंड क्लोरोफिल की सहायता से जो अपना भोजन स्वयं बनाए, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट, हम पता कर सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये कितना जरूरी होते हैं, ये हम पता कर सकते हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पर बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है, एक अलग प्रोसेस होता है। The solar energy is captured by the leaves
एंड स्टोर इन द प्लांट फ्रॉम द फूड। जो सोलर एनर्जी होते हैं वो कैप्चर करते हैं लीव्स के, यानी किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा ये कैप्चर हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और स्टोर इन द प्लांट इन द फार्म, और प्लांट को स्टोर करके ये फूड बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये फूड बनाने का काम करते हैं। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सोर्स एनर्जी का स्रोत चाहिए, और वो कहाँ से प्राप्त होगा, सनलाइट से प्राप्त होगा। ठीक है, कैन यू इमेजिन, आपको इतना फोटोसिंथेसिस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आप आगे देखिए, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि अगर पृथ्वी पर जीवन फोटोसिंथेसिस के बिना कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है बिल्कुल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट अपना भोजन बनाएगा, और जब भोजन नहीं बनाएगा तो ये पृथ्वी पर जीवन नहीं रह पाएगा। ठीक है, इन द अनसेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंस रहेगा तो हमारा कोई भी फूड प्राप्त नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। इस तरह से जो सभी जीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और वो फूड बनता किससे है, प्लांट के द्वारा ही बनता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है ऑक्सीजन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पे आपको मैं बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा कंज्यूम होता है, इसमें कंज्यूम होता है, और जो ऑक्सीजन होता है रिलीज होता है। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट से वो हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कब होता है, फोटोसिंथेसिस के समय ही ये होता है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस न रहे तो क्या हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पर संभव है, बिल्कुल नहीं संभव, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ। जो फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, क्लोरोफिल में हमारे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से आपको इसका रिएक्शन अभी समझा रहे हैं। जो इस तरह से जो रिएक्शन है आपको मैं कल समझाऊंगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से बुक लेकर एक बार पढ़ें अपने ध्यान से, और आपको हम कल इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे। थैंक यू सो मच।